चलो देखिए समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री का होता है ABO अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। AOB रेजु कोण यह कोण 180 के बराबर होता है। बढ़ती कोण जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं। समकोण कहते हैं। संपूरक कोण दो पूरक कोण का योग होता है। इसका मान 180 डिग्री होता है।
शून्य कौन दो कौन आपस में बनते हैं उसे कौन है
चलिए जल्दी लिखिए। चलो देखो क्लास 9 देखेगा। सब पहले देख लो उसके बाद समझ। चलो चैप्टर याद से क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो रेखाएं में पहले है क्या, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा, क्या रहेगा, ये न्यून कोण होता है। मतलब 0 से लेकर कहाँ तक, 89 तक को कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे, है ना। उसके बाद बोलेगा समकोण। तो समकोण का मान होता है क्या, 90 डिग्री, है ना। इसका जो साइन रहता है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद होता है अधिकोण। अधिकोण क्या होता है, जो 90 से बड़ा रहे और 180 से छोटा रहे, है ना। जो 90 से बड़ा रहे और 180 से छोटा रहे, मतलब छोटा कोण को हम अधिकोण कहते हैं। समझ गया, मैंने 90 से बड़ा और 180 से छोटे कोण को हम क्या, कौन सा कोण बोलेंगे, अधिकोण। इसका पहचान क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, है ना, मतलब 91 से शुरू रहेगा और जो है 179 तक रहेगा ये कोण का मान, है ना। ये क्या रहेगा, ये अधिकोण रहेगा। और रिज्जु कोण का मान ये 180 डिग्री होता है, सीधी सी बात, है ना। माने रिज्जु का कोण क्या होता है, 180 डिग्री कोण। प्रतिवर्ती कोण जो है, जिस कोण का मान जो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसी को प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। मैंने नोट क्या है, पूरक कोण को ही समकोण बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगर बोलेगा क्वेश्चन में 35 का पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे, 90 में से 35 घटा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 5 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 में से 3 गया, कितना बच गया, 5। मतलब बोलेगा 35 डिग्री का पूरक कोण बताना है, तो क्या हो जाएगा, 90 में से 35 घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया समपूरक कोण। समपूरक कोण जो है, दो पूरक कोण को योग के बराबर होता है। समझ गया, दो समपूरक कोण सीधा नहीं होता सर, नहीं होता, बताते हैं। उसके बाद समपूरक कोण जो है, दो पूरक कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद आसन्न कोण। ठीक है, चलिए आसन्न कोण, जहाँ दो कोण आपस में मिलते हैं, देखिए दो कोण आपस में मिल रहा है ना, यस सर, है ना, उसे ही आसन्न बोलेंगे। बोलेगा आसन्न कोण कौन हो गया, तो कोण ए बी डी और डी बी सी, यही आपका आसन्न कोण बोलेगा। माने ई वाला कोण को ही आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया रैखिक कोण। क्या होता है, जब कोई रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा कोई आ जाए तो बने कोण को हम क्या बोल रहे हैं, रैखिक कोण बोल देंगे। ये दोनों को कोण का योग कितना होता है, 180। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लिया ये 30 रहेगा, ये कितना होगा, मान लीजिए 30 से कितना होगा, 180 में से 30 को घटा देना है, कितना बच गया, 150 हो जाएगा। मतलब ये दोनों कोण अगर जोड़ेंगे ना तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है,
अगर मान लिया यहाँ 50 है तो कितना हो जाएगा 130। अगर ये 90 है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मतलब दोनों कोण का जोड़ के हमको 180 आना चाहिए, तब आपका रेखीय युग्म हो जाएगा। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण आ जाएगा, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बोलते हैं, है ना। इसको वर्टिकली अपोजिट साइड बोलते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे बने कोणों को हम सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण जो है हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। इसको हम मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया सम्मुख कोण, ठीक है। ये यहाँ दे दीजिए नाम, ये हो गया ABCD, ये हो गया 0, ठीक है, वो हो गया। अब बोला सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर रहते हैं, है ना। तो ये अगर मतलब 60 है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। देखो देखिए यहाँ देखिए रेखीय युग्म बन रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके और उसके बाद ऐसे जा रहा है। ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 होगा, क्योंकि दोनों कोण मिला के कितना होता है 180 होता है। मान लीजिए 60 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 हो गया तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा 120 निकल गया, निकल जाएगा ना। जैसे मान लिया यहाँ 70 दे दिया, ये तो 70 हो जाएगा। अभी कितना होगा, देखो 180 में 70 घटाओ ना, 110 हो गया। तो कितना हो गया 110। ये जैसे एगो दिया रहेगा ना, देखो तुमको निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा सामने वाला क्या होगा। मान लीजिए यहाँ 100 दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ 100 दी तो 100 हो जाएगा, बट ये कितना होगा 80 होगा ना, 80 होगा तो 80 हो जाएगा। इससे कहने का मतलब क्या है, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये बराबर ही होना चाहिए, या शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होना चाहिए। समझ गया। अब आपके साथ एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बनाना है, चलिए बनाइए।